अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स बनाने के लिए आपने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह शो करना है। फॉर एग्जांपल आपको मैंने कहा था कि आप सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 अपनी नोटबुक्स के ऊपर सॉल्व करेंगे, जिनमें एक स्ट्रक्चर आपको प्रोपेन और ब्यूटेन का भी दिया हुआ था। तो आप ब्यूटेन में, क्योंकि आपके पास आपको पता है कि C4H10 होता है, जब आप ब्यूटेन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यू विल ड्रॉ 4 कार्बन्स। आप कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को क्योंकि आपने डॉट से शो करना है, तो आप इन बॉन्ड्स की जगह पे डॉट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हर कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को आप क्रॉस से शो करें। आपने टोटल 10 हाइड्रोजन्स ड्रॉ करने हैं, तो आप यहाँ पे इस तरह करके हाइड्रोजन्स, कार्बन की वैलेंसी आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे। इस तरह आप डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ब्यूटेन का। इसी तरह आप पेंटेन का भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आप सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज आपने आई होप कि आपने कंप्लीट कर ली होगी। आज हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स एज दे कंटेन्स कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। इसको बनाने के 2 मेथड हैं। नंबर 1 है आपके पास हाइड्रोजिनेशन of alkenes and alkynes. This is the first method. एल्कीन्स और एल्काइंस की हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी जब भी हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड में एल्कीन्स या एल्काइंस के अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा एल्कीन। तो रिएक्शन हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन। दिस इज द कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड एज इथाइन। जब आप इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब होगा क्या कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन का आपको पता है कि इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड होगी, दूसरी हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड होगी, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब इसमें ऐड होगा तो एक हाइड्रोजन का एटम इस एक कार्बन में ऐड होगा, दूसरा हाइड्रोजन का एटम दूसरे कार्बन में ऐड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड विल चेंज इनटू डबल बॉन्ड, यानी आपके पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आपने तो एल्केन की प्रिपरेशन करनी है, ये आपके पास एल्कीन बन गई। अब आप दोबारा इसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। When you add one more hydrogen in the presence of nickel 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड होगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड होगा, और डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, यानी अब आपके पास बन जाएगा इथेन। यानी इसका मतलब है इथाइन विल बी कन्वर्टेड इनटू इथेन बाय 2 स्टेप्स, यानी आप 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे एंड देन यू विल गेट इथेन। सिमिलरली आपकी बुक में गिवन है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 12.3। अगर आप अपनी बुक्स खोलेंगे, इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू हाइड्रोजिनेशन। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब याद रखें, अब इसमें आपको दिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमेशा याद रखें, हाइड्रोजन जब ऐड आप करते हैं डबल बॉन्ड में तो एक ही स्टेप में वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे। पहले एक स्टेप में डबल बॉन्ड बनेगा, दूसरे स्टेप में फिर वो सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा। लेकिन इसमें जब आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमेशा याद रखें, हाइड्रोजन उधर ऐड होती है जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यानी आप जब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड होगी, इस पे ऐड होगी, एंड डबल बॉन्ड विल ब्रेक इनटू सिंगल बॉन्ड। ये नहीं हो सकता कि एक हाइड्रोजन इधर जाके ऐड हो जाए। जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एडिशन होती है। तो अब आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3CH2CH3, यानी
ये प्रोपीन था, इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोपेन बाय हाइड्रोजनेशन। सिमिलरली आप सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन करेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखें CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH में अगर आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब इसमें यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है 2 हाइड्रोजन्स, यानी 2 हाइड्रोजन्स इसमें ऐड होंगी तब ये सिंगल बॉन्ड में ऐड होगा। अब आप इसको डायरेक्ट एक स्टेप में भी कर सकते हैं, एक स्टेप में करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास 2 हाइड्रोजन ऐड होने के बाद आपके पास ये प्रोडक्ट आएगा। लेकिन ये बेहतर ये है कि आप इसको 2 स्टेप्स में करें। 2 स्टेप्स में जब आप करेंगे तो होगा ये कि आप पहले यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन लिखें, यानी सिंगल हाइड्रोजन जब आप इसमें ऐड करेंगे पहले ये डबल बॉन्ड में चेंज होगा, यानी यू विल गेट CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यानी पहले आपके पास ये वाला प्रोडक्ट आएगा। अब आप इसके अंदर दोबारा सेकंड स्टेप में एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो फिर आपके पास ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी प्रोपाइन विल कन्वर्ट इनटू प्रोपेन इन 2 स्टेप्स। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन ट्रिपल और डबल बॉन्ड, एंड ट्रिपल और डबल बॉन्ड विल चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हम 2 एडिशंस करते हैं, जबकि डबल बॉन्ड के अंदर हम एक एडिशन करते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। यानी एक मॉलिक्यूल आप ऐड करेंगे हाइड्रोजन का, इट विल चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बनाने के लिए आप पहले ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करेंगे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करके, फिर आप डबल बॉन्ड के अंदर एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, दैट इज़ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ये आपकी बुक में इसकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 12.3 दी हुई है, आपने इसको सॉल्व करना है अपनी नोटबुक्स के ऊपर।